आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं विभा रानी एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से काम कर लीजिए, सेकंड भर भी नहीं लगता है। हमारे उसे सब्सक्राइब कीजिए और एक हाथ से जो है उसका बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। फिर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसकी मर्जी उसे भेजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी मन की बात पर मैं भी कुछ बोल सकती हूँ तो आप मुझे उस भी आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें और हमें लगेगा, और अगर मैं उस पर सक्षम हूँ तो ज़रूर बोलूँगी। आज का विषय थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत ही माकूल है, बहुत ही मौजू है। हाँ, माँ नहीं, सौतेली माँ। क्या होती है सौतेली माँ? सौतेली माँ कहाँ से आती हैं? इसी दुनिया में है, इसी दुनिया से आती हैं। और सीधा सीधा उसका ये है कि नॉर्मली सामान्यतः यदि पहली पत्नी का निधन हो जाए और उनके बच्चों के लिए, उनकी बच्चों की परवरिश के लिए अगर पिता दूसरी शादी करते हैं तो वो जो नई माँ आती हैं वो कहलाती हैं सौतेली माँ। सौतेली माँ के लिए हमारे यहाँ बड़े सारे जो है निषेध हैं, बड़ी निगेटिविटी है। और अगर सौतेली माँ उतरती नहीं है जिस दिन से, उस दिन से ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा पहाड़ और इतने सारी परीक्षा में देखती हुई आंखें रहती हैं कि उस बिचारी की जिंदगी जो है पूरी जिंदगी डरते हुए, सहमते हुए बीतती है। हमारी लोक कथाओं में तो सौतेली माँ के किस्से भरे पड़े हैं। हर दूसरी तीसरी कथा आप देखेंगे तो उसमें सौतेली माँ है, और वो सौतेली माँ बहुत ही निगेटिव है, बहुत ही बिल्कुल क्रूर है। अगर मतलब जिसे हम कहते हैं फिल्मों की भाषा में कि वैम्प है, वैम्पिश कैरेक्टर होता है सौतेली माँ का। मैं एक किस्सा आपको सुनाती हूँ, छोटा सा किस्सा, कि एक आदमी था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चौलिया, जो बिल्कुल चावल की तरह वो गोरी और सुंदर थी। उसका नाम था चौलिया। दुर्भाग्य की बात कि उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और फिर अब ये होता है कि ये अकेले कैसे रहेगा। जी हाँ, पुरुषों के साथ ही बहुत बड़ी समस्या है कि वो अकेले नहीं रह सकते। स्त्री उनको, पत्नी उनको चाहिए भी नहीं और पत्नी उनको चाहिए भी, तो दूसरी पत्नी लाई जाती है। और दूसरी पत्नी लाई जाती है तो उसके लिए, चौलिया के लिए, वो सौतेली माँ हो गई। और वो उसको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी चौलिया। कालांतर में उसकी भी एक बेटी हुई, वो सांवली थी, इसका नाम उसे रखा गया तिलिया, तिल की तरह। और अब उसकी बात जो है, वो माँ उसे, चौलिया को बहुत दुख देती थी, उससे सारे काम करवाती थी। तिलिया को वो बड़े आराम और लाड़ प्यार से रखती थी। और एक दिन फिर भी उसे लगा कि अब जो है धीरे धीरे इनकी शादी की उम्र होगी, तो उन्होंने क्या किया कि माँ ने तिलिया को चावल के कमरे में और चौलिया को तिल के कमरे में रख दिया 12 बरस तक के लिए, कि 12 बरस के बाद जब वो निकलेंगी तो ये तिल की तरह काली रहेगी और ये चावल की तरह गोरी और सुंदर होगी। लेकिन हुआ उल्टा कि जब वो आई, जब वो 12 साल के बाद निकली तो केवल चावल खा खा करके, जो तथाकथित कथा में है कि वो बिल्कुल ऐसी और बहुत ही अजीब सी हो गई थी। और ये जो है वो बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और वो रूपवती होकर निकली। और जिसे देख करके उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे गांव भर से और पूरे जवार भर से जो है अलग अलग सुंदर सुंदर लड़कों को बुलाया था कि वे उसकी लड़की को पसंद करेंगे, कोई भी एक लड़का, और उससे वो उसकी शादी करेगा। और साथ साथ जो है एक बहुत गांव के बहुत बूढ़ा और बीमार भिखारी को भी बुलाया था कि उससे उसकी चौलिया की शादी उससे कर दी जाएगी। और जब हुआ उल्टा तो सारे के सारे जो है वो लोग वहां से भाग लिए। जो शायद जो सबसे सुंदर, सबसे होनहार लड़का था, उसने चौलिया का हाथ थामा और जो चौलिया के लिए बुलाया गया जो बूढ़ा बीमार व्यक्ति था वह भी तिलिया को देख करके मुंह फेर कर चला गया। अब इस कहानी की अगर हम मीमांसा करेंगे आज के स्त्री विमर्श के हिसाब से तो इसमें बहुत सारे पक्ष निकलेंगे। ये लोक कथा है, मैं लोक कथा जनजीवन से निकल करके आता है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये सौतेली माँ आती कहाँ से है। सौतेली माँ हमारे दिमाग से आती है और सौतेली माँ हमारी स्थिति से निकल कर आती हैं।
आखिर को सौतेले पिता कम क्यों होते हैं? सौतेले पिता कम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें मान लिया जाता है कि स्त्री की पति की मृत्यु हो गई तो स्त्री जैसे भी है, जिस तरह से है, उसे उसी घर में रहना है, उसे दूसरी शादी का अधिकार नहीं है। और पत्नी की मृत्यु हो गई तो हाँ, सीधा साधा सारे सभी की सहानुभूति उसके साथ, अरे रे 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 वो बेचारा अपना दिन कैसे काटेगा, अरे रे रे बाल बच्चों को कैसे देखेगा, ये मुसीबत दोनों के साथ होती है। लेकिन ये जो पक्षपात है, उस पक्षपात का रिजल्ट है सौतेली माँ। और उस सौतेली माँ के लिए इतनी सारी चुनौतियां हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उसके मन में वो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमेशा वो भीतर से डरी हुई होती है। उसके लिए हमेशा ताने तैयार रहते हैं। अगर उसने जेन्युइनली भी बच्चे को मारा तो तुरंत सुनने को मिलता है, हाँ सौतेली माँ है ना तो मारेगी ही। अपनी माँ रहती तो भले अपनी माँ उससे दुगुना चौगुना मार मार करके कूट कूट करके रख दे, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन मेरे अपने पहचान में, मेरी अपनी जान पहचान में इतने सारी, मैंने जो तथाकथित सौतेली माँ है, मैं तो उसे सौतेली माँ नहीं बोलूँगी, माँ ही बोलूँगी, क्योंकि माँ माँ होती है। तो उन माँओं को देखा है कि जो अपने बच्चों के लिए समर्पित रहे हैं। मैंने एक माँ को देखा कि जिनकी जो शादी करके आई और उनके पति ने उनकी गोद में 1 साल का बेटा डाल दिया और कहा कि देखना इसे कोई तकलीफ ना हो। और 1 साल के बाद ही जो है उनका अपना बेटा हुआ। और वो कहती थी कि हम एकरा दूध ना पियावत रहनी है, एकरा दूध पियावत रही, सोचत रही कि अगर कुछ होई तो एकरा हो जाए तो हो जाए, इनका क्यों कुछ ना होए। मतलब अगर इन्हें कुछ हुआ तो सभी लोग कहेंगे कि देखो देखो अपना बच्चा हुआ ना तो इसने जो है सौत के बच्चे को ये कर दिया, सौत के बच्चे को मार दिया, सौत के बच्चे को ये कर दिया। तो वो कह के मैं सारे समय जो है मैं उसे दूध नहीं पिलाती थी, मैं इसे दूध पिलाती थी। सारे समय वो बीमार अगर पड़ता था तो मैं उसकी देख रेख उतना नहीं करती थी, अगर ये बीमार पड़ता था तो मैं सारे समय जो है मैं चौकस रहती थी कि इसे कुछ ना हो जाए। तो ये जो भय का मनोवैज्ञानिक संसार रचते हैं हम सौतेली माँ के लिए, वह सौतेली माँ बहुत ही एक स्ट्रेसफुल स्थिति में रहती हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उस सौतेली माँ के स्वरूप को हम हटा सकते हैं। सीधा हम सौतेली, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि भाई अगर आप हमें दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देते हैं या लगता है कि हम बगैर शादी के रह सकते हैं, हमें जो हो गया अपनी तकदीर को ठोक करके रह लें, अपनी तकदीर के हिसाब से रह लें, जो बाल बच्चे हैं उनका मुँह देख करके रह लें, तो आप भी मुँह देख करके रहिए। जब आप मुँह देख करके रहेंगे तो जाहिर है निश्चित रूप से आप तय मानिए कि आपके प्रति जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपके प्रति उनकी श्रद्धा, उनका प्यार, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। और बच्चे भी आपके जो हैं वो सौतेली, तथाकथित सौतेली माँ के उससे तथाकथित व्यवहार से और अत्याचार से और इससे उससे वो बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सौतेली माँ जो है वो आती रहेंगी। दूसरा कारण क्या था सौतेली माँ पहले इतनी ज़्यादा सौतेली माँ क्यों होती थी? मुझे लगता है कि पहले मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, कम उम्र में शादी होती थी, कम उम्र में बच्चे होते थे, खूब सारे बच्चे होते थे। हर दूसरे साल जो है वो महिला प्रेग्नेंट होती थी। गोद में एक बच्चा है, 2 साल का एक बच्चा यहाँ चल रहा है, एक बच्चा 3 महीने का गोद में है, और फिर पता चला कि चौथे महीने फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे पैदा कर रही हैं। और ये भी नहीं है कि अच्छा चलो पैदा कर लिया और उसके बाद आराम से रह रही हैं। भाई बच्चा बड़े गिन गूद करके 1.25 महीने उनके पूरे कर दिए जाते थे, और वो भी 10 तरह के सुना करके कि अरे एकदम आराम से खा पी रही हैं, मस्ती कर रही हैं, और उसके बाद जो है वो सारे कामों से लदी होती थी। बच्चों की देखरेख, घर की देखरेख, घर के सारे कामकाज, और उसके ऊपर से पति के सारे जो है नखरे सहना। इन तमाम चीज़ों के बीच में उनकी सेहत और खान पान तो बस ऐसे ही है। उन्हें खान पान का तो ये होता था कि बच्चों को दूध पिलाने, जब तक दूध हो रहा है तब तक उन्हें भी दूध और थोड़ा बहुत खाना पीना अच्छे से दिया जाता था, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है। बेटे को, अगर बेटी है तो भी वो चीज़ें जो है वो नहीं रहती थी, तो दूध पिलाना है तो इसलिए जो है वो उन्हें खाना पीना थोड़ा मिल जाता था। और जैसे ही वो बच्चा दूध पीने की ज़द से निकला, और तब तक तो वो दूसरा बच्चा आ गया, और अगर नहीं भी है तो फिर होता था अरे अब तो वो दूध पीना, अब वो कहाँ माँ का दूध पीता है, तो उसको दूध देने की क्या ज़रूरत है। तो मतलब महिला का शरीर कहीं किसी भी लायक नहीं है, किसी भी
किसी भी तरह की पैम्परिंग के लायक नहीं है। तो ऐसे में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, और मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हुआ। और पुरुषों के लिए तो है ही कि हम 1 शादी करें, 2 शादी करें, 3 शादी करें। हमारे शास्त्रों में है, हमारे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, और पता नहीं महाभारत काल में आप देखेंगे सभी की पता नहीं कितनी कितनी पत्नियां हैं। तो वो स्थिति जो है, वो स्थिति सौतेली माँ को हमारे सामने लेकर के आती है। आज मुझे नहीं मालूम कि आज सौतेली माँ की स्थिति क्या है, लेकिन आज की स्थिति में मैं ये कह सकती हूँ कि चूंकि आज शादी की उम्र थोड़ी सी तो बढ़ी है, वो 10, 11, 12 साल वाली उम्र नहीं है, तो वो उम्र बढ़ी है। और मॉर्टेलिटी रेट भी थोड़ा कम हुआ है, हालांकि बहुत कम नहीं हुआ है। अभी भी जो है वो प्रसव के समय में बहुत सारे डेथ केसेस होते हैं, मॉर्टेलिटी होती है, माँ की जान जाती है, बच्चे की जान जाती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और दूसरे उसके लिए एक जो है कि वो एक नेग्लिजेंसी है कि ठीक है, अगर इसको कुछ हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, फिर कोई दूसरी शादी कर लेंगे। तो ये जब तक मानसिकता काम करती रहेगी तब तक सौतेली माँ आती रहेगी। सौतेली माँ से सौतेली माँ, इस कॉन्सेप्ट को हटाना आपके ऊपर है। और अगर नहीं भी, अगर आप किसी मजबूरी में आप ये लेकर के सौतेली माँ को लेकर के आते भी हैं, तो कम से कम उसे सौतेली माँ ना कहवाएं। उसके बच्चे के दिमाग में ये ना डालें कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। माँ के दिमाग में ये प्रेशर ना डालें कि ये तुम्हारा सौतेला बच्चा है, तो इसे जो है इसको और इतने लाड़ प्यार से, ओवर लाड़ प्यार से उसे रखो कि पता चले कि उसके बिगड़ने के चांसेस, बिगड़ भी गया अगर अधिक ओवर पैम्परिंग से, तब भी होगा कि अरे अपना बच्चा रहता तो ऐसा नहीं करती, सौत का बच्चा था ना इसलिए बिगाड़ दिया उसे, मारा पीटा तो अपना बच्चा नहीं रहता तो नहीं मारती पीटती, सौत का बच्चा है तो इसलिए ऐसे कर रही है। मतलब उसके किसी भी चीज़ में चित भी उसकी नहीं, पट भी उसकी नहीं, उसे किसी भी रूप में उसको किसी भी तरह की राहत नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि आज के समय में भी सौतेली माँ हैं, ऐसा नहीं है कि सौतेली माँ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम यही पूछते हैं अगर कहीं कुछ हो जाता है कि ये बेचारे कैसे रहेंगे, और कैसे रहेंगे, तो इसके लिए तो माँ तो आ ही जाती हैं उनकी पत्नी बनकर। अगर घर में बच्चा है तो उनके लिए जो है वो एक रेडीमेड माँ तैयार करके ला के रख दी जाती हैं। तो सौतेली माँ को अपने जीवन से हटाइए, सौतेली माँ को नहीं, सौतेले शब्द को, क्योंकि ये सौतेला शब्द बहुत खतरनाक है और ये हमारे दिल दिमाग पर बहुत निगेटिव असर डालता है। आज हम आपके सामने इतना ही, और अगर आपको मन में लगता है कि अगर कोई और विषय और आपके इस मरीज विचार से अगर आपके मन में कोई और विचार आ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर। और हाँ, ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन 3 में अपना ख्याल रखिए। बहुत ख़तरनाक समय है और बहुत कह नहीं सकते कि कितना ख़तरनाक समय है। आप इस खतरे को समझ रहे होंगे तो हमेशा अपने आप को सावधान बना करके रखिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका ठीक रहना, आप ठीक हैं तो हम ठीक हैं। नमस्ते, प्रणाम, शब्बा खैर।